नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। ये शोक 26 दिसंबर से शुरू होकर 1 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और राज्य सरकार द्वारा किसी भी मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। वो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और 1991 में आर्थिक सुधारों के प्रमुख आर्किटेक्ट थे। राम मंदिर अयोध्या के पुजारियों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नया ड्रेस कोड लागू किया है। 25 दिसंबर से ये नियम प्रभावी हो गया है, जिसके तहत सभी पुजारियों को पीली चौबंदी और सफेद धोती पहनने का आदेश दिया गया है। अब पुजारी पूजा अर्चना में इस ड्रेस कोड का पालन करेंगे। ट्रस्ट ने सभी 14 पुजारियों को 2-2 सेट ड्रेस प्रदान किए हैं। ये कदम पुजारियों की पहचान को आसान बनाएगा, साथ ही मंदिर परिसर में उनकी उपस्थिति को औपचारिक और मानक बनाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 जल्द लागू होगी, जिसमें अब EWS LIG के साथ मध्य आय वर्ग 6 से 9 लाख रुपए वार्षिक आय के लोग भी पात्र होंगे। इस योजना के तहत 20 सालों में किसी आवासीय योजना का लाभ न मिलने वाले शहरी निवासी मकान प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, निर्माण श्रमिकों और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय समिति बनेगी, जो पात्रों का चयन करेगी और आवंटन की प्रक्रिया संचालित करेगी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने 50 जिलों में 27 और 28 दिसंबर तक गरज चमक के साथ बारिश, बिजली और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ सहित कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में ठंडा मौसम रहा। आगामी दिनों में तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ने की संभावना है, जबकि 29 दिसंबर से मौसम शुष्क हो सकता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के KGMU में रेनबो क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जो HIV, हेपेटाइटिस, त्वचा रोग और अन्य संक्रमणों से पीड़ित मरीजों को एक छत के नीचे इलाज प्रदान करेगा। क्लिनिक में विशेषज्ञ डॉक्टर काउंसलिंग, दवा और जांच की सुविधाएं देंगे। इससे मरीजों को विभिन्न विभागों में भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये क्लिनिक हर महीने के आखिरी गुरुवार को सुबह 11 से 1 बजे तक चलेगा। आवास विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने बताया कि लखनऊ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर 32 एकड़ में स्थित होगा। इसमें 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। इसका निर्माण अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। कन्वेंशन सेंटर में 5 स्टार होटल, ऑडिटोरियम, एग्जीबिशन हॉल और पार्क जैसी सुविधाएं होंगी। ये भारत मंडपम से भी बड़ा होगा। इसकी कीमत लगभग 900 करोड़ रुपए है और मेट्रो रेल की सुविधा भी भविष्य में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवागमन आसान होगा। ये सेंटर लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंधन निदेशक मासूम अली सरवर ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। झूसी रोडवेज वर्कशॉप में हुई बैठक में 7,000 बसों की व्यवस्था की चर्चा हुई, जिनमें 550 शटल बसें श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क होंगी। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। साथ ही भूले भटके शिविर स्मार्ट होंगे, जहां कंप्यूटर में डेटाबेस तैयार कर सोशल मीडिया पर जानकारी अपलोड की जाएगी। बच्चों और महिलाओं के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति शिविर की भी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने PCS अधिकारियों के लिए 31 जनवरी 2025 तक अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। इस अवधि तक ऑनलाइन सूचना न देने वालों की पदोन्नतियां रोक दी जाएंगी। इसके अलावा यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रमुख सचिव M देवराज ने शासनादेश जारी किया है, जिसमें संपत्ति विवरण देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। 31 जनवरी तक जानकारी न देने पर DPC में नाम नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानी RTE के तहत प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 1,32,446 आवेदन आए, जिनमें से 1,02,058 फॉर्म सही पाए गए। लॉटरी के माध्यम से 71,381 बच्चों को सीटें मिली, लेकिन 41 जिलों में 1,000 से कम आवेदन आए, जबकि 24 जिलों में 500 से भी कम फॉर्म भरे गए। कन्नौज में केवल 57 फॉर्म आए। BSA को नोटिस भेजा गया और जिलों में प्रचार बढ़ाने का आदेश दिया गया। RTE के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। दूसरे चरण की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर।
प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र, जिसका भूमि पूजन हाल ही में हुआ है। ये यंत्र 52x52 फीट आकार का होगा और 151 पंडितों द्वारा अभिमंत्रित किया जाएगा। यंत्र का निर्माण 3D स्वरूप में किया जा रहा है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु इसे देख सकेंगे। साथ ही यूपी स्टेट पवेलियन 5 एकड़ में स्थापित होगा, जिसमें हस्तशिल्प बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमुख पर्यटन स्थलों की झलकियां होंगी। शंकर महादेवन, साधना सरगम, सुरेश वाडकर जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।